हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज का यह जीके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको परीक्षा में क्वेश्चन मिलेंगे और यहाँ से आपको कई क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं जो आपके परीक्षा में आए हुए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी में किसका यौगिक प्रयोग होता है। जो आपकी इलेक्ट्रिक कार होती है उसमें जो बैटरी का हम प्रयोग करते हैं वह किसका यौगिक है। ऑप्शन आपके पास है मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम और कॉपर। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा जो आपको बताना है। तो इलेक्ट्रिक कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी में किसका यौगिक होता है, याद रखिए ये लिथियम का यौगिक होता है। दोस्तों किसका यौगिक होता है, लिथियम का। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 106 तत्व की खोज किसने की थी। केमिस्ट्री में 106 तत्व है, उनकी खोज किसने की थी। तो ऑप्शन आपके पास है रदरफोर्ड, सीबॉर्ग, लोरेनस और कुर्सटॉव। तो आपको बताना होगा कि सही ऑप्शन आपका क्या होगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए कि जो 106 तत्व है उनकी खोज जो की थी वह की थी सीबॉर्ग ने। किसने की थी, सीबॉर्ग ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही होगा, बी ऑप्शन आंसर सही है। निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका निम्न में से किसका द्रव्यमान अधिक है, ये आपको बताना है। तो किसका द्रव्यमान अधिक होगा, ये ऑप्शन में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन न्यूक्लियस। ये चार ऑप्शन है। तो किसका जो द्रव्यमान है वो सबसे ज्यादा है। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि न्यूट्रॉन जो है इसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन को यहां पर चिन्हित करेंगे, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ये हमने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। आंसर होगा 19 न्यूट्रॉनों की संख्या होगी न्यूक्लियस के अंदर। बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है। कौन सी एक परमाणु वाली गैस है, ऑक्सीजन, नियोन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन। तो दोस्तों आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो इनमें से जो एक परमाणु वाली गैस है इन चारों में से, तो वह है ऑप्शन नंबर बी नियोन। क्या है, बी है नियोन एक परमाणु वाली गैस है। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार की कांच का प्रयोग किया जाता है। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, क्वार्ट्ज कांच, रेशा कांच। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वह कांच होता है रेशा कांच। क्या होता है, रेशा कांच होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों याद रखिए। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आएगा, जंगरोधी इस्पात का निर्माण इस्पात का मिश्रात्वन किससे होता है। जंगरोधी इस्पात का निर्माण इस्पात का मिश्रात्वन किससे होता है। ऑप्शन है ताम्र और निकेल, ताम्र और क्रोमियम, क्रोमियम और निकेल या मैग्नीज और ताम्र। ये चार ऑप्शन है। आप बताइए सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो जंगरोधी इस्पात का निर्माण इस्पात का मिश्रात्वन किससे होता है दोस्तों, तो यह होता है आपका क्रोमियम और निकेल से। क्रोमियम और निकेल से होता है। इसको याद रखिए, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बार बार आया हुआ है। अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आधार धातु बताना है। अमलगम जो है एक मिश्र धातु है, लेकिन जिसमें आधार धातु क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन है एल्यूमिनियम, पारा, तांबा, जिंक। ये चार ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है सही ऑप्शन क्या होगा। दोस्तों याद रखिए, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु क्या होती है, वह होती है पारा। पारा आधार धातु होती है। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट सोना होता है।
बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट सोना होता है। तो इसमें आपको ऑप्शन में बताना होगा 82 भाग सोना, 18 भाग अन्य धातु, 18 भाग सोना, 82 भाग अन्य धातु, 18 भाग सोना, 6 भाग अन्य धातु, या 9 भाग सोना और 15 भाग अन्य धातु। तो देखिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 100% तो इसमें बैठ ही नहीं रहा, लेकिन ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों इसमें से कोई सा सही हो सकता है क्योंकि 18 82 100 और 82 18 100। लेकिन आपको बताना है कि 82 भाग सोना और 18 भाग अन्य धातु, यही आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जो 18 कैरेट का सोना होता है उसमें 18 भाग अन्य धातु होती है, बाकी 82 भाग जो है वह सोना होता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पद जीरो विन्यास ह्रासमान चालकता के क्रम में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पद जीरो विन्यास ह्रासमान चालकता के क्रम में किया गया है। ऑप्शन है तांबा, एल्यूमिनियम, इस्पात, चांदी, एल्यूमिनियम, चांदी, तांबा, इस्पात, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, इस्पात और चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, इस्पात। इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेंगे, ये आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो ये क्रम है, तो जीरो विन्यास ह्रासमान चालकता के क्रम में जो है यह चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, इस्पात ये है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है। देखिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है। स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एक्वा रेजिया, एसिटिक अम्ल। तो स्वर्ण जो है वह घुल जाता है एक्वा रेजिया में। किस में घुल जाता है? एक्वा रेजिया। याद रखिएगा ये आईएमपी क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। तो स्वर्ण जो है एक्वा रेजिया में पूरी तरीके से घुल जाता है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन मिलेगा, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है। सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है। ऑप्शन है लोहा, सीसा, सिल्वर, स्वर्ण। लोहा, सीसा, सिल्वर और स्वर्ण। तो दोस्तों याद रखिएगा आपके सामने जो ऑप्शन है उसमें है बी सीसा। निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक जो है वह सीसा है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है। निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने होंगे। ऑप्शन है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, कोक, लिग्नाइट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, कोक, लिग्नाइट। तो इनमें से भूरा कोयला किसको कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन में आपको लगाना है ऑप्शन नंबर डी, लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है डी, लिग्नाइट। भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों को वेल्डिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से सुनिए, लोहे की जो रेलें हैं उनके टूटे हुए टुकड़े या मशीन के भागों को वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है एल्यूमिनियम सल्फेट, सोल्डर, एल्यूमिनियम पाउडर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लोहे की रेलों के टूटे हुए जो टुकड़े होते हैं या मशीन के भाग होते हैं उनको वेल्डिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन में आपको दिया हुआ होगा, तो ऑप्शन में आपको ढूंढना है एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम पाउडर में आपको जो है इसमें वेल्डिंग किया जाता है। दोस्तों इसको याद रखिएगा, सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट है टांका मिश्र धातु है। टांका मिश्र धातु, टांका नहीं है दोस्तों, कांसा है। दोस्तों ये कांसा होगा। कांसा जो है वो मिश्र धातु है, कांसा। ठीक है, कांसा मिश्र धातु है। ऑप्शन है सीसा और जस्ता, तांबा और सीसा, टीन और सीसा, सोडियम और सीसा। तो देखिए दोस्तों जो कांसा है वह मिश्र धातु है। तो किसका मिश्र धातु है? वह मिश्र धातु होगा टीन और सीसा। टीन और सीसा, याद रखिएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता।
स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता? आयरन, टंगस्टन, क्रोमियम, निकेल। तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व नहीं होता? बी ऑप्शन आप लगाएंगे, टंगस्टन। टंगस्टन और ये इसमें नहीं होता है जो स्टेनलेस स्टील है, तो यही आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम फेरेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम फेरेट, और चूना पत्थर और सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो सीमेंट होता है जिसको हम जो है यूज करते हैं, तो वह मिश्रण होता है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप होता है? कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप होता है, तो दोस्तों ऑप्शन है हीरा, ग्रेफाइट, कोक और काजल। तो कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप होता है दोस्तों, इसमें याद रखिएगा जो हीरा है वह कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूपक है। ठीक है, कार्बन का सर्वाधिक कठोर रूप कौन सा है? हीरा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, जिलेटिन का प्रयोग प्राय आइसक्रीम बनाने में किया जाता है? जिलेटिन का प्रयोग प्राय आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जो आइसक्रीम होती है उसको बनाने में किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है, तो आपको बताना है कि उसका उद्देश्य क्या होता है जिसके लिए हम उसको प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन है कोलाइड को बनाने में रोकना, कोलाइड को स्थायी करना और जो क्रिस्टलीकरण होता है उसको रोकना, मिश्रण को स्थायी करना जो उसको रोकना होता है, सौरभ में वृद्धि करना। ये सौरभ नहीं है, ये कुछ और होगा। ठीक है, ये ऑप्शन तो इसका होगा नहीं, लेकिन तीन ऑप्शन में आपको बताना है, ये ऑप्शन गलत है। ये जो तीन ऑप्शन है इनमें से आपको बताना होगा। तो कोलाइड को बनाने में रोकना, या फिर कोलाइड को स्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना, या मिश्रण को स्थायी करना। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलाइड को स्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना, यही जिलेटिन का प्रयोग करने का कारण है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में होती है? किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में होती है? ए ऑप्शन है कम तापमान और उच्चतम दाब, उच्चतम तापमान और कम दाब, कम तापमान और कम दाब, या उच्च तापमान और उच्च दाब। तो दोस्तों इसके लिए आपको जो ऑप्शन है वो ढूंढना है कम ताप और उच्च दाब, यानी कि किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी होती है? कम तापमान और उच्चतम दाब को अगर हम लगाएं तो वही आपकी यह सरल विधि होगी जिसको गैस को द्रव में बदलने के लिए काफी है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम है? ऑयल ऑफ विट्रियोल, याद रखिए दोस्तों, ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, या नाइट्रिक अम्ल। तो ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको लगाना है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल लगाइएगा, ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और यही आंसर इसका सही है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आएगा, बायोडीजल के उत्पाद में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? बायोडीजल के उत्पाद में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ऑप्शन है ट्रांस एमिनेशन, अनुलेखन, ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन और अनुवाद। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा विवादों में रहा है और इसका जो आंसर है वह जो है इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो बायोडीजल के उत्पाद में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है? तो ट्रांस एमिशन, अनुलेखन, ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन या अनुवाद। तो इसमें से आपको जो ऑप्शन चुनना है वह आप लगाएंगे ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन। ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन बायोडीजल के उत्पाद में जो प्रक्रिया है वह अपनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन जो है विवादों में रहा है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रयोग संज्ञाहरी के रूप में किया जाता है? निम्न में से किसका प्रयोग संज्ञाहरी के रूप में किया जाता है? तो क्या है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन।
इन चार ऑप्शन में से आपको सही बताना है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग संज्ञाहरी के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें आप ढूंढेंगे नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड आपका बिल्कुल सही आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक श्वेत ठोस ए गर्म करने पर एक गैस निकालता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देती है। बचा हुआ पदार्थ गर्म अवस्था में पीला रहता है लेकिन ठंडा होने पर श्वेत हो जाता है। तदनुसार वह ठोस ए क्या है, जिसमें से आपको चार ऑप्शन में से नाम दिया गया है, तो आपको ये ऑप्शन बताना है। जिंक सल्फेट है, जिंक कार्बोनेट है, लेड सल्फेट है या लेड कार्बोनेट। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि वह श्वेत ठोस क्या है। देखिए एक बार फिर से सुनिएगा, एक श्वेत ठोस ए गर्म करने पर एक गैस निकालता है जो चूने के पानी को क्या कर देता है, दूधिया बना देता है, और बचा हुआ जो पदार्थ होता है वह गर्म अवस्था में पीला रहता है और ठंडा होने पर कैसा हो जाता है, श्वेत हो जाता है। तो वह ठोस पदार्थ है क्या जो यह सब प्रक्रियाएं करता है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, वह है लेड सल्फेट। लेड सल्फेट ऐसी प्रक्रिया करता है जो एक गर्म गैस निकालता है और चूल्हे के पानी को दूधिया बना देता है, लेकिन खुद गर्म होने पर पीला रहता है और ठंडा होने पर वह श्वेत हो जाता है। तो वह है लेड सल्फेट। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों, सी ऑप्शन, सी आप याद रखिएगा, लेड सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का आपको चयन करना है। एक ए ऑप्शन है, मिश्रण समांगी होता है, मिश्रण समांगी होता है। बी ऑप्शन, एक मिश्रण में घटक नियत अनुपात में उपस्थित होते हैं। सी ऑप्शन है, किसी मिश्रण के घटकों को पृथक नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता है। डी ऑप्शन है, एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान ही होते हैं। तो ये चार ऑप्शन है, इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा ये आपको बताना है। तो सही कथन के लिए आप चुनेंगे ऑप्शन नंबर डी, एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान ही होते हैं। क्या होता है, एक मिश्रण के गुणधर्म जो होते हैं उसके घटकों के समान होते हैं। तो डी ऑप्शन आपको चुनना है, सही कथन यही होगा, बाकी ये सब गलत हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, क्लियर। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, परीक्षा उपयोगी। तो ये केमिस्ट्री और फिजिक्स के रिलेटेड ये क्वेश्चन थे। तो आपको जो है साइंस और टेक होता है, ये आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहे हैं। और आगे भी जो आपके बायोलॉजी, जीके जो भी क्वेश्चन है, मिश्रित क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, सभी क्वेश्चन का समावेश करेंगे जो कि आपके वन डे एग्जाम और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।